और ये बदबख्त आग की पूजा करते हुए कुफ्र और शिर्क की हालत में अपने ही लड़के के हाथ मारा गया। हदीस में आता है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ज़मीन पर क़यामत तक जो भी खून नाहक होगा उसके अजाब का एक हिस्सा बोझ और गुनाह काबिल पर भी होता है, क्योंकि उसने सबसे पहले कत्ल का तरीका ईजाद किया था। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि बरकातुहू। उम्मीद है आप लोग सब खैरियत से होंगे। मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का लाख लाख शुक्र एहसान खैरियत से हूँ। आज इंशाअल्लाह जिस वीडियो का रिएक्शन देने आ रहे हैं दोस्तों, बड़ी इंपॉर्टेंट, बड़ी बेहतरीन वीडियो और बड़ी इबरत वाली वीडियो। आज हम जानेंगे इस दुनिया में सबसे पहला गुनाह किसने किया था और वो कौन शख्स था जिसने सबसे पहले गुनाह किया, और वो ऐसा एक गुनाह था जो क़यामत तक समझिए उसको अज़ाब मिलता रहेगा। जो भी दुनिया में गुनाह बुरे काम होंगे उसका कुछ हिस्सा उसको भी जाएगा। तो वो कौन शख्स था, आइए जानते हैं। ये चीज़ बहुत कम लोगों को पता है कि दुनिया का सबसे पहला गुनाह क्या था। आज का जो हमारा वीडियो का टॉपिक है वो यही है, तो वीडियो को मुकम्मल एंड तक ज़रूर देखिएगा और वीडियो अच्छी लगा करे तो उसको शेयर ज़रूर किया करिए और अपनी कीमती कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताया करिए। तो चलिए बिना देरी के पहले वीडियो स्टार्ट करते हैं, फिर इंशाअल्लाह बात करते हैं। इस कायनात का सबसे पहला गुनाह क्या था और सबसे पहला गुनहगार कौन था? इस सवाल के जवाब में अक्सर लोग कहेंगे कि वो पहला गुनाह अज़ाज़ील या शैतान मरदूद ने तब किया था जब उसने हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को सजदा करने से इनकार कर दिया था और कहा था कि मैं उससे बेहतर हूँ, मुझे तो आग से पैदा किया गया है जबकि उसे मिट्टी से। यानी कायनात का पहला गुनाह गुरूर और तकब्बुर था जिसने अज़ाज़ील को इब्लीस बना दिया था। लेकिन तारीख़ इंसानी में इस सरज़मीन पर पहला गुनाह जिस शख्स ने किया था उसके मुतालिक बहुत कम लोग वाकिफ़ हैं। दरअसल हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के इस दुनिया में तशरीफ़ लाने के बाद आप अलैहिस्सलाम के एक बेटे ने आपके दूसरे बेटे का कत्ल करके तारीख़ इंसानी का सबसे पहला गुनाह किया था। वो कातिल कौन था, ये कत्ल क्यों हुआ था और वो मासूम मकतूल कौन था, इस वीडियो में हम इस किस्से को मुकम्मल बयान करेंगे। ये उस वक्त की बात है जब रुए ज़मीन पर इंसानी ज़िंदगी की इब्तिदा हुई थी। बाबा आदम अलैहिस्सलाम और अम्मा हव्वा अलैहिस्सलाम को एक ममनून फल खाने की वजह से बतौर सज़ा जन्नत से दुनिया में भेजा गया था। आप दोनों ने अल्लाह के बारगाह में बहुत इल्तिजा और माफ़ी मांगी। बख्शिश तलब करने के बाद इस फ़ानी दुनिया में आप दोनों सज़ा काट रहे थे। चंद अरसों बाद अम्मा हव्वा अलैहिस्सलाम के बतन से औलाद की पैदाइश हुई। ये पैदाइश एक ख़ास सूरतों में होती थी। जब भी हव्वा अलैहिस्सलाम हामला होती तो जुड़वा बच्चों की पैदाइश होती, जिनमें एक लड़का और एक लड़की पैदा होते थे। एक साथ पैदा होने वाले लड़के और लड़की का निकाह दूसरी मर्तबा पैदा होने वाले लड़के और लड़की के साथ कर दिया जाता था, जबकि उन जुड़वा लड़के और लड़की का निकाह आपस में हराम करार पाता जिनकी पैदाइश एक साथ हुई थी। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की औलाद में दो बेटे हाबील और काबिल की पैदाइश हुई थी। काबिल के साथ पैदा होने वाली लड़की का नाम अकलीमा था और हाबील के साथ पैदा होने वाली लड़की का नाम ल्योदा था। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की शरीयत के मुताबिक अकलीमा काबिल की बहन थी और ल्योदा हाबील की बहन थी। लिहाजा दस्तूर के मुताबिक काबिल का निकाह हाबील की बहन ल्योदा से होना था और हाबील का निकाह अकलीमा से होना था। अकलीमा जब जवान हुई तो उसके हुस्न जमाल में बहुत इजाफा हो गया और वो ल्योदा से ज़्यादा खूबसूरत थी। लिहाजा काबिल के दिल में शैतान ने शर पैदा कर दिया और उसने ये ख्वाहिश की कि वो अकलीमा से ही निकाह करेगा। काबिल शरीयत से वाकिफ़ था, इसके बावजूद वो अपनी ज़िद और हठधर्मी पर कायम रहा। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम ने काबिल को बहुत समझाया और अल्लाह का खौफ दिलाया, मगर वो ना माना। आखिरकार हज़रत आदम अलैहिस्सलाम ने दोनों के दरमियान फैसला का ये रास्ता निकाला कि आपने हाबील और काबिल दोनों को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बारगाह में कुर्बानी पेश करने का हुक्म दिया और फरमाया कि तुम दोनों में से जो भी अकलीमा का हकीकी हकदार होगा अल्लाह ताला उसकी कुर्बानी को कबूल फरमा लेगा और इस तरह फैसला हो जाएगा। उस ज़माने में कुर्बानी कबूल होने की ये निशानी होती थी कि कुर्बानी करने वाला अपनी कुर्बानी को पहाड़ की ऊंची चोटी पर रख देता और आसमान से एक आग उतरकर उसको जला देती, और जो कुर्बानी कबूल नहीं होती उसे आग नहीं खाया करती थी। अगली सुबह हाबील अपनी बेहतरीन मवेशियों को साथ लाया और उनमें सबसे आला किस्म की भेड़ को कुर्बानी के लिए पेश किया। काबिल चूंकि खेती बाड़ी किया करता था लिहाजा उसने कुछ अनाज उठा लाया जो कि सबसे घटिया किस्म की थी। काबिल ने सोचा कि अगर उसकी कुर्बानी कबूल हो गई तो वैसे भी उस अनाज को जल जाना है, तो अच्छी फसल को बर्बाद करने का क्या फ़ायदा। लिहाजा वो रद्दी और नाकिस किस्म की अनाज लेकर आया, जबकि हाबील एक नेक सीरत और अल्लाह से डरने वाला शख्स था। चुनांचा उसने नेक नियति के साथ खालिस अल्लाह की रज़ा के लिए अपनी बेहतरीन मवेशी को पेश कर दिया। दोनों भाइयों ने अपनी अपनी कुर्बानी एक पहाड़ के ऊपर ले जाकर रख दी। अचानक आसमान से एक आग नाजिल हुई और उस आग ने हाबील की कुर्बानी की हुई भेड़ को जला डाला और काबिल का अनाज वैसे ही पड़ा रह गया। यूं फैसला हो गया कि खुदा हाबील की कुर्बानी से राजी और काबिल से नाखुश है। ये देखकर काबिल गुस्से में आ गया और इंतकाम की आग में जलने लगा। उसने सबके सामने ये ऐलान कर दिया कि वो हाबील को जान से मार देगा।
इसके जवाब में हाबिल ने उससे कहा कि अगर तुम्हारी कुर्बानी कबूल नहीं हुई तो इसमें मेरा क्या कसूर है, बल्कि तुम्हें तो ये करना चाहिए था कि परहेजगारी की राह इख्तियार करते। इस सूरत में शायद तुम्हारी कुर्बानी कबूल हो जाती, और अगर तुम मुझे मारने पर ही तुले हो तो मेरा कतन ऐसा कोई इरादा नहीं। मैं बहरहाल इस मामले में तुम पर हाथ नहीं उठाऊंगा, क्योंकि मैं इसे बहुत बड़ा जुल्म समझता हूँ। काबिल हसद की आग में जल रहा था, उस पर इस नसीहत का कोई असर ना हुआ। उस वक्त तो काबिल वहां से चला गया, लेकिन वो हाबिल को मारने की तदबीर करने लगा। शैतान लईन जो इब्तदा से इंसान का दुश्मन है, उसने काबिल को कत्ल करने की राह दिखाई। उसने एक परिंदा को पकड़ा और उसका सर एक पत्थर पर रखकर दूसरे पत्थर से कुचल दिया। काबिल को मालूम हो गया कि कत्ल किस तरह करना चाहिए। हाबिल चूंकि बकरियां चराता था, एक दिन वो दरख्त के साए तले आराम कर रहा था, तो काबिल ने उस वक्त बड़ी बेरहमी से उसका कत्ल कर डाला। जब काबिल ने हाबिल को कत्ल कर दिया तो उसकी अकल ज़ायल हो गई, समझने की सलाहियत खत्म हो गई। अब बड़ा परेशान हुआ कि इसकी लाश का क्या करे। इस तरह छोड़ने में यह खतरा था कि दरिंदे उसकी लाश को खा जाएंगे, तो वो अपने भाई की लाश को बोरी में डालकर फिरता रहा, यहाँ तक कि लाश बदबूदार हो गई। लाश को छुपाने का कोई तरीका भी उसे नहीं आ रहा था। बड़ा परेशान हुआ कि करूं तो क्या करूं। तब अल्लाह ताला ने 2 कौवे भेजे। काबिल उन कौवों को देख रहा था। उन कौवों में से एक कौवे ने दूसरे कौवे को मार डाला और फिर जमीन खोदकर इसमें उसको डाल दिया। इससे काबिल को मालूम चल गया कि उसे भी यही करना चाहिए, और नदामत महसूस करते हुए कहने लगा, अफसोस कि मैं इस कौवे जैसा भी ना हो सका। इस तरह उसने अपने भाई को जमीन में दफन कर दिया। जब काबिल ने हाबिल को कत्ल किया तो इससे पहले उसका रंग सफ़ेद था, लेकिन कत्ल के बाद उस पर फिटकार पड़ी और इसका सारा जिस्म काला हो गया। उस वक्त हजरत आदम अलैहिस्सलाम हज के लिए मक्का गए हुए थे। जब हजरत आदम अलैहिस्सलाम मक्का से वापस आए और हाबिल को ना पाया तो उसको बहुत तलाश किया, मगर वो ना मिला। लोगों से पूछने लगे। लोगों ने जवाब दिया कि हाबिल कुछ दिनों से गायब है। हजरत आदम अलैहिस्सलाम ने हाबिल के सदमे में खाना पीना और सोना सब तर्क कर दिया और शब रोज़ हाबिल के गम में रहने लगे। रिवायतों में आता है कि जब हाबिल कत्ल हो गया तो 7 दिन तक जमीन में जलजला रहा। काबिल जो बहुत खूबसूरत था, भाई का खून बहाते ही उसका चेहरा बिल्कुल सयाह और बदसूरत हो गया। आदम अलैहिस्सलाम ने काबिल को अपने दरबार से निकाल दिया और वो यमन की सरजमीन अदन में चला गया। वहाँ इब्लीस उसके पास आकर कहने लगा कि हाबिल की कुर्बानी को आग ने इसलिए खा लिया था कि वो आग की पूजा करता था, लिहाजा तू भी आग की परस्तिश कर। चुनांचा काबिल पहला शख्स था जिसने आग की परस्तिश की, और ज़मीन पर यह पहला शख्स है जिसने अल्लाह की नाफरमानी की और ज़मीन पर खून नाहक किया। तौरेत के बाप पैदाइश में भी काबिल और हाबिल का मुकम्मल वाक़या मिलता है, जिन्हें काइन और एबिल के नाम से जिक्र किया गया है। तौरेत मुकद्दस के बाप पैदाइश में इस वाक़े का जिक्र इस तरह आया है। चंद रोज़ के बाद यूं हुआ कि काइन अपनी खेत के फल का हदिया खुदावंद के वास्ते लाया, और हाबिल भी अपनी भेड़ बकरियों के कुछ पहलूठे बच्चों का हदिया लाया, और खुदावंद ने हाबिल को और उसके हदिये को मंजूर किया, पर कायन को और उसके हदिया को मंजूर न किया। इसलिए कायन निहायत ही गजबनाक हुआ और उसका मुंह बिगड़ गया, और कायन ने अपने भाई हाबिल को कुछ कहा। और जब वो दोनों खेत में थे तो यूं हुआ कि कायन ने अपने भाई हाबिल पर हमला किया और उसे कत्ल कर डाला। खुदावंद ने कहा, अब तू जमीन की तरफ से लानती हुआ। तब कायन ने खुदावंद से कहा कि मेरी सज़ा बर्दाश्त से बाहर है। देख, आज तूने मुझे रोए ज़मीन से निकाल दिया है और मैं तेरे हुजूर से रूपोश हो जाऊंगा और ज़मीन पर खाना खराब और आवारा रहूंगा, और ऐसा होगा कि जो कोई मुझे पाएगा कत्ल कर डालेगा। सो कायन खुदावंद के हुजूर से निकल गया और अदन के मशरिक की तरफ नूद के इलाके में जा बसा। काबिल का अंजाम यह हुआ कि उसके एक लड़के ने, जो कि अंधा था, उसको पत्थर मारकर कत्ल कर दिया, और ये बदबख्त आग की पूजा करते हुए कुफ्र और शिर्क की हालत में अपने ही लड़के के हाथ मारा गया। हदीस में आता है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ज़मीन पर क़यामत तक जो भी खून नाहक होगा उसके अजाब का एक हिस्सा बोझ और गुनाह काबिल पर भी होता है, क्योंकि उसने सबसे पहले कत्ल का तरीका ईजाद किया था। तो दोस्तों, ये तमाम एक्शन जो आपने देखा कि दुनिया का सबसे पहला गुनाह किसने और क्यों और किस तरह से कैसे किया, और ये जो गुनाह हुआ है ये समझ लीजिए, जो इस वीडियो में बताया गया है कि दुनिया में जो भी मतलब इस तरह का होगा उसका कुछ हिस्सा गुनाह उसी को सर जाएगा। तो ये है पूरी वीडियो की सच्चाई और हकीकत। तो पहली बात तो हम सब सोचे मतलब कोशिश करें गुनाह से बचने के लिए, क्योंकि गुनहगार होंगे तो अल्लाह की नज़रों में बुरे होंगे, अच्छा काम करेंगे तो अल्लाह की नज़र में अच्छे होंगे। तो कोशिश करें तमाम बुराइयों से बचें और अच्छे काम पे ध्यान दें। तो वीडियो को यहीं ख़त्म करते हैं। वीडियो अच्छी लगी तो शेयर करिएगा। मिलेंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।